ओम नमः शिवाय। परमा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी की कथा को लौंद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करते हैं। यह सिर्फ अधिक मास में ही आती है। यह 3 साल में एक बार आती है। श्री युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप लौंद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ कामपिल्य नगरी में हुई थी, कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। कामपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव कपड़ों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रही। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी। पति से कभी किसी वस्तु के लिए मना नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह कुछ मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसीलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर परिश्रम करूँ। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि पतिदेव, पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री को संसार में माता, पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। समय कौंडिन्य मुनि उसी जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन और भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट कर देंगे। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच, गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि ब्राह्मण जी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता, पिता और स्त्री से स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन कराते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करता है उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्र, तुम अपनी पति के साथ इसी व्रत को करो। उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम गृह जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए दिया। राजकुमार उसको एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए।
दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों, दानों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास की उत्तम है। इस महीने में 5 रात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप छीन हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। वह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है। इसीलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हैं और तीनों लोकों में बंधनीय होते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय।